हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज फिर से हमारी इस क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आपके लिए मैं दूसरी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेके आया हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। आपको मैं इस एक्सरसाइज के जितने भी बेसिक फंडामेंटल हैं बहुत ही इजी मेथड से आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो 3.2 के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास हम प्रीवियस क्लास में, जैसे 10th क्लास में हम पढ़ते चले आए थे, एक हमारा सर्कल है। यू नो दैट सर्कल इज़ 360 डिग्री और कंप्लीट उसका जो एंगल होता है 360 डिग्री। बट वी हैव डिवाइड इनटू द 4 पार्ट्स दैट इज नोन एज द क्वाड्रेंट्स। उस सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस हम अगर सर्कल को देखें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे ये जो हमारा कंप्लीट है, ये जो अगर हम देखें तो ये जो हमारा एक क्वाड्रेंट्स हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स। स्टूडेंट्स, बट वी कैन से दैट ऑल क्वाड्रेंट्स विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री। 90 90 90 90 बिल्कुल यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। लेकिन स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट O पर अगर रखा है और यहाँ से ये मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये बताए थे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो पॉजिटिव थीटा होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। लेकिन वो क्लॉकवाइज अगर मूव करती है, नीचे की तरफ आती है, तो निगेटिव एंगल होगा जो माइनस थीटा लिखा होगा। ओके, आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, एक चीज हमें जानना है, आपको भी पता है लेकिन हो सकता है कि आप मिस कर गए हो माइंड से, तो जरा उसे रिवर्स कर लेते हैं, दोबारा जान लेते हैं। देखिए, अगर ये टोटल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, मैक्सिमम एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, कोई बता सकता है? 1 सेकंड। वेरी गुड, 90 डिग्री। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जो मैक्सिमम एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। ओके, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर अगर 90 से एक एंगल भी, उसी को 90 माइनस अगर हम थीटा लिख दें, 1 डिग्री भी कम होगा, देन वी कैन सी दैट 90 माइनस थीटा विल बी प्रेजेंट इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स होगा 90 को हम π/2 रेडियन मगर लिखें तो π/2 लिख सकते हैं, तो उसी को मैंने π/2 माइनस थीटा लिख दिया। बिल्कुल सही। लेकिन स्टूडेंट, जैसे ही 90 डिग्री में 1 डिग्री या आधा डिग्री भी इंक्रीज करता है एंगल, तो वो जस्ट किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट्स में। सेकंड में क्या होता है, 90 प्लस थीटा, राइट। यानी 90 प्लस थीटा आ गया तो किस क्वाड्रेंट्स में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट्स में। वेरी गुड। और इसी को हम π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको बहुत हम एकदम शुरू से बता रहे हैं। आप अगर इसको जानेंगे तो बहुत आपको हेल्प करेगी आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th 11th दोनों में करने के लिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, इसको हम 90 प्लस थीटा मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में आएगा। लेकिन ये हम देख सकते हैं, इसी को स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें कि ये जो हमारा टोटल जो फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट एंगल बनेगा, ये जो फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट एंगल बनेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स अगर कंप्लीट एंगल जो बनाएगा कितने को होगा, 180 डिग्री। बिल्कुल सही कहा आपने, 180 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर 180 डिग्री में 1 डिग्री भी अगर हम कम करते हैं, देन आल्सो वी कैन से दैट इट विल बी प्रेजेंट इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट्स। कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट्स में। बिल्कुल, जैसे ही 1 डिग्री कम हुआ वो सेकंड क्वाड्रेंट्स में ही होगा। लेकिन इसको हम π/, अगर रेडियन में लिखते हैं तो π माइनस थीटा लिख सकते हैं, राइट, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसा आपने इसमें पढ़ा था 90 में, स्टूडेंट्स अगर ये 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट्स में आया, लेकिन अगर 1 डिग्री भी उसमें इंक्रीज करता है
तो किस में आएगा भाई, ये बताइए आप लोग किस डिग्री में, 1 सेकंड में जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सोचा आपने सही, ये थर्ड क्वाड्रेंट्स में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट्स में स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट्स में जब आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में ये 180 प्लस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल, यानी जैसे ही 180 प्लस थीटा हुआ ये थर्ड क्वाड्रेंट्स में आया, इसी को पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए स्टूडेंट्स वो 180 प्लस थीटा होता है, या अगर हम इसी को ये देखें कि ये जो 180 प्लस थीटा इसमें है, लेकिन ये एंगल क्या है, रिवर्स क्लॉकवाइज चलने रहा। क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करता है तो माइनस थीटा अगर होगा तो माइनस थीटा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। यानी ये जैसे नीचे की तरफ आने लगा ये -4 क्वाड्रेंट्स में आएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और हम जान लेते हैं। मान लीजिए ये टोटल 90 और यहां जब ये कंप्लीट कर लिया एक क्वाड्रेंट से, और कितना होगा 270 डिग्री। 270 डिग्री अगर आया तो अगर ये हम कहें कि ये 270 डिग्री तक तो इसी में रहेगा, लेकिन जैसे ही 1 डिग्री और इंक्रीज करेगा वो किस क्वाड्रेंट्स में आ जाएगा, 4 में। मीन्स स्टूडेंट्स अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें -थीटा तो भी सही है, अगर इसको हम लिख दें 270 डिग्री प्लस थीटा, देन also it will be present into the fourth quadrant, should be remember all students in your mind। ये बहुत ही ध्यान से रखना होगा याद। इसी को अगर हम ये लिखें डिग्री में लिखें तो ये लिखेंगे 270 जरा सही से लिख दूं, 270 प्लस थीटा। लेकिन अगर इसे रेडियन में लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 पाई/2 प्लस थीटा, ये हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स आज आपको पता चल गया कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में 90 माइनस थीटा या पाई/2 माइनस थीटा, फर्स्ट में, सेकंड में 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा, इसी को हम लिख सकते हैं इसमें, इससे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पाई/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 पाई/2 माइनस थीटा करेंगे तो ये किस में आएगा, इसी में तो आएगा। तो यही आप जानिए पाई प्लस थीटा, और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट्स में लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा या 3 पाई/2 प्लस थीटा। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा। अगर इसको आप लोग समझ गए हैं तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अब स्टूडेंट्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट्स को हम ए से जानते हैं, ASTC। अब आप ये सोचेंगे ASTC कौन सा तूफान है, कौन सा ये डरावनी चीज़ है, कोई चीज़ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक ऐसा बेस है, ऐसा एक चीज़ है जो आपको बहुत ही, जब जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें काम आएगा। स्टूडेंट्स ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव का मतलब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अगर हमारे पास अगर कोई भी बॉडी है मूव करते करते फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में है, देन वी कैन से दैट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी पॉजिटिव इन टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। यानी ए मीन्स ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, बेसिक चीज़ें हमने बता रखा है, नहीं हो तो इसके जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने बेसिक चीज़ों के लिए दे रखा, उसमें देख सकते हैं। साइन का अपोजिट कॉसिक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी जो 4 बचेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट्स में क्या होंगे, एस वाले में क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होंगे, निगेटिव। आइए टी जानते हैं, टी क्या है, टी का टेन होता है, टेन का अपोजिट होता है कॉट, यानी टेन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट्स, रिमेनिंग 4 trigonometric ratio will be negative into the 4 quadrants. After this we can see that in 4 quadrants C means cos, cos का opposite sec means cos and sec will be positive into the 4th quadrants, remaining 4th trigonometric ratio will be negative into the 4 quadrants. अब students
अगर ये सारी चीज़ें जान गए हों, ASTC को हम याद करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ASTC अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, आफ्टर स्कूल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें हम लोग जानते हैं कुछ टेबल। कुछ हम जो टेबल आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए। अगर आपने ये जान लिया तो समझिए आपने फोड़ दिया, सारे क्वेश्चन को एकदम तूफान मचा दिया, आपने एकदम तहलका मचा देंगे। बस उस बेसिक को समझिए। बेसिक क्या है, अब इसमें टेबल हम बना रहे हैं। यहाँ टेबल फर्स्ट है, टेबल के बाद फर्स्ट क्या है, देखिए हम ये क्या है, जब आपको पता है कि ये 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, तो ये कॉस थीटा। एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा ट्रिक। कहीं भी अगर 90 माइनस थीटा है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो निगेटिव में हो, ऑलराइट, अगर वो पॉजिटिव में है या निगेटिव में है तो क्या होगा, अगर साइन है तो कॉस में हो जाएगा, कॉस है तो साइन में हो जाएगा, टैन है तो कॉट में, कॉट है तो टैन में, कोसेक है तो सेक में, सेक है तो कोसेक में। स्टूडेंट्स राइट, लेकिन इसमें चेंज क्या होगा, केवल साइन चेंज होगा। 90 है तो सेम ही आपको क्या करना है, एक ही चीज को ध्यान रखना, सेम क्या, साइन, साइन को चेंज करना। बाकी ये साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का, ये सेम रहेगा, जैसे प्लस में वैसे माइनस में, राइट। अब स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है, 90 माइनस थीटा ये देखना किस कोऑर्डिनेट्स में, फर्स्ट में है भाई, फर्स्ट में साइन का कॉस। अब ये बताइए, हम साइन भी तो देखेंगे, साइन यू नो दैट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ए फॉर ऑल पॉजिटिव, देन वी विल राइट एट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ पॉजिटिव साइन, सारे के सारे हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे। और ये आपकी फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, ये 90, टैन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टैन, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, राइट। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं टेबल नंबर सेकंड की। टेबल नंबर सेकंड, इसी को हम बना देते हैं। अगर ये समझ में आ गई तो प्लीज़ स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस सोल्यूशन। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। चलिए हम इसको अब सेकंड टेबल बनाने जा रहे हैं। देखिए सेकंड में बहुत ही आसान है। देखिए सेकंड टेबल है क्या, सेकंड टेबल बनाने के लिए आपको क्या, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा बना लिया, अब 90 प्लस थीटा कर देते हैं इसको। चलिए इसको हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसको प्लस 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 सबको हमने प्लस कर दिया। लेकिन अब यू नो दैट 90 प्लस थीटा विल बी प्रेजेंट इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट्स। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक विल बी पॉजिटिव एंड रिमेनिंग 4 क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव। तो देखिए अब ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन कहाँ आएगा भाई, ये सेकंड में, सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लिख दिया पॉजिटिव, राइट है ये हमारा राइट है। चलिए सेकंड 90 प्लस थीटा आ तो रहा है सब सेकंड में, लेकिन कॉस की वैल्यू सेकंड में क्या होती है, लिखा हुआ है साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, लिखिए निगेटिव। चलिए निगेटिव लगा दिया। टैन का भी इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा, और कॉट का ये भी निगेटिव होगा, और कोसेक का ये पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन और कोसेक का पॉजिटिव होता है। आ जाइए इस पे, सेक का निगेटिव होगा भाई, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये हमारी सेकंड टेबल तैयार हो गई। स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम थर्ड टेबल समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है ये 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस थीटा will be present in second quadrants and also sin and cosec will be positive with 180 minus theta। 180 माइनस थीटा साइन और कोसेक के साथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग क्या होंगे, वो निगेटिव होंगे। तो आइए देखते हैं थर्ड टेबल को। थर्ड टेबल स्टूडेंट्स दिया हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, बिल्कुल सही। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट्स में आएगा, आपको पता है
सेकंड में। सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है या निगेटिव? पॉजिटिव, बिल्कुल सही आपने लिखा, ये हमारा राइट है। चलिए, कॉस का 180 माइनस थीटा निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है। टेन का निगेटिव होता है, कॉट 180 माइनस थीटा सेकंड में आएगा भाई, लेकिन कॉट क्या है? निगेटिव है, लिख दिया मैंने। सेक का निगेटिव, कोसेक 180 पॉजिटिव, ये लिखा है। साइन एंड कोसेक, साइन का उल्टा, ये यस का मतलब साइन और साइन का अपोजिट कोसेक विल बी पॉजिटिव इनटू द सेकंड कोऑर्डिनेट्स। तो ये सारा आपकी थर्ड टेबल भी फाइनल हो गई। चलिए, अब हम लोग स्टूडेंट्स फोर्थ कोऑर्डिनेट्स पढ़ते, फोर्थ टेबल पढ़ते हैं। फोर्थ टेबल क्या है? 180 प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा करके देखते हैं। तो चलिए प्लीज नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको फोर्थ टेबल जल्दी से हम लोग जान लेते हैं। तो अब यहाँ क्या करना? प्लस करना। 180 प्लस थीटा यू नो विल बी प्रेजेंट इनटू द फोर्थ कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट्स, थर्ड किसमें? थर्ड कोऑर्डिनेट्स। तो थर्ड कोऑर्डिनेट्स में tan एंड cot विल बी पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक विल बी नेगेटिव। दो ही पॉजिटिव होंगे, क्या क्या? tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 हैं वो नेगेटिव होंगे। चलिए, तो पहले तो इसको हम प्लस बना लेते हैं। प्लस 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 प्लस, ये भी प्लस। चलिए, सबको प्लस कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन 180 प्लस थीटा नहीं जी, ये tan और cot का होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव करिए। आंख बंद करके नेगेटिव करिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव करिए, सबको। देखिए हो गया। cot tan को हमने पॉजिटिव कर दिया, बाकी 1 2 3 4 सब नेगेटिव है, राइट। फोर कोऑर्डिनेट्स, सॉरी फोर टेबल आपकी ये फोर्थ है, तो इसको मैं फोर्थ बना देता हूं। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट्स को रह गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये फोर्थ टेबल स्टूडेंट्स मैंने बना दिया। तो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। मुझे लगता है आप लोगों ने उतार लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट्स। एक चीज लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा होता है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan हो जाता है। ये सारे चेंज होते हैं। लेकिन अगर 180 होगा, ये ट्रिक बता रहा हूं, 180 प्लस थीटा है या 180 माइनस थीटा है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये कैसे होता है? एक जरा मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा देता। इसी के ऊपर हम लोग स्टूडेंट्स एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये हम फिफ्थ टेबल जो है उसे हम देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ टेबल स्टूडेंट्स, अगर कोई भी बॉडी मूव करती है क्लॉकवाइज, तो ये फोर कोऑर्डिनेट्स में अगर आता है तो माइनस थीटा है। माइनस थीटा अगर हम आता है साइन के साथ, तो याद रखिएगा ये माइनस थीटा भी अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। केवल अगर चेंज होगा तो इनके साइन चेंज होगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। अब ये क्यों? क्योंकि वी हैव टोल्ड यू इन फोर क्वाड्रेंट्स सी मीन्स कॉस, कॉस अपोजिट क्या होगा? सेक, सेक एंड कॉस विल बी पॉजिटिव, रिमेनिंग फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन नेगेटिव। तो देख लीजिए कॉस और सेक का हमने पॉजिटिव लिख दिया, बाकी सब नेगेटिव लिख दिया। ये टेबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको जान लिए तो समझिए आपने इसको एकदम बम ब्लास्ट कर दिया पूरा। आपने सोचिए कि एकदम कहते नहीं पार कर दिया आपने नदी को। चलिए तो स्टूडेंट्स एक दो एग्जांपल इस पे देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है tan 150 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए ये अगर ऐसी वैल्यू आपको निकालना है तो 90 प्लस थीटा का भी यूज कर सकते हैं, 180 माइनस थीटा का भी यूज कर सकते हैं। वन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा दोनों का यूज करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको हम 90, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें यूज क्या करना है?
देखिए स्टूडेंट्स, ये 150 डिग्री है, देन वी कैन सी दैट द इट इज़ गिवन मोर देन टू 90 एंड लेस देन टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है इसको 90 में कुछ प्लस करें तब भी उतना ही होगा, और अगर 180 में कुछ माइनस करें तब भी 150 के बराबर आ सकता है। रस तो इसी तरीके से आपको माइंड में सोचना पड़ेगा। मान लीजिए दूसरी वैल्यू दिया है आपको साइन, एक हम और एग्जांपल दे रहे हैं, साइन 210 डिग्री। बहुत अच्छी बात, साइन 210 डिग्री स्टूडेंट्स ये मोर देन 180 डिग्री है। अब इसको दो तरीका है, या तो आप 180 और 270 के बीच में है, या तो इसको 180 और 270 में के बीच में जब दिया है तो 180 में प्लस कर दीजिए तब आएगा, या 270 में माइनस कर दीजिए तब आएगा। दोनों मेथड से आंसर सेम आना है। तो चलिए इसको हम पहला करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दिया हुआ है tan 150 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम देखिए 180 में करके देख सकते हैं, दोनों में मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले हम इसे 90 प्लस थीटा में करते हैं, 90, तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस कितना लिखेंगे, ये 60 डिग्री लिखेंगे। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये 90 प्लस थीटा हो गया, आपको हमने बताया था 90 प्लस थीटा किस में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में, और सेकंड कोऑर्डिनेट्स में ये tan है, तो tan की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। पहले तो नेगेटिव लिख दीजिए। अब 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा किस में हो जाता, tan है, तो tan का किस में, cot में चेंज हो जाएगा, तो cot लिख दीजिए, cot थीटा। cot थीटा की जगह 60 डिग्री है, तो अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 60 की वैल्यू क्या होगी, cot 60 की 1/√3, ये आपकी हो गई स्टूडेंट्स। ओके, इसी तरीके से अगर हम इसको दूसरे मेथड से 90 प्लस थीटा से निकालें, देखिए दूसरा मेथड इसका है, अगर हम tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा से अगर हम करें तो 180 माइनस थीटा क्या करेंगे, ये 180 माइनस 30 डिग्री घटाएंगे तभी तो 150 आएगा। तो अब ये देखिए tan 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट्स में आएगा भाई, सेकंड में आएगा। सेकंड में tan की वैल्यू निगेटिव। अब यहाँ लिखिए लेकिन, यहाँ निगेटिव लिख दिया, लेकिन हमने ये बताया था अगर 180 जहाँ भी आता है tan है तो tan रहेगा, cot है तो cot ही रहेगा। तो यहाँ लिखिए tan और tan क्या होगा 30 डिग्री, वेरी गुड। अब ये देखिए माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होती भाई, 1/√3, वेरी गुड। दोनों आंसर आपके सेम आए, देन यू कैन डू। मैं समझता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और कर लेंगे। तो प्लीज़ पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा, और जब समझ जाएंगे आप ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे 210 दिया, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30। क्यों भाई, 30 प्लस करेंगे 210 होगा। अब देखिए यहाँ 180 प्लस थीटा किस में है, थर्ड में है, जल्दी से पकड़ लो, इसे जाने मत देना। ये 180 प्लस थीटा थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। बिल्कुल सही सोचा आपने। और 180 आया तो क्या होगा, ओम शांति ओम, पीस ऑफ माइंड। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। तो चलिए ये क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिखेंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने। माइनस, अब साइन 30 की वैल्यू तो बच्चा जानता है भाई, 1/2। ये राइट हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस एक्सरसाइज पर जल्दी से हम लोग चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और जो हमने आपको सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं वो उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन हैं। बहुत आराम से बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, और बहुत ईजी से आप करने वाले हैं। और अभी तक अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपको देखिए
फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एफ फंक्शन है। इफ cos x इक्वल टू -1/2, अब ये है कहाँ, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट्स, ये कहाँ है, इन थर्ड क्वाड्रेंट्स है बच्चों। अब आपको पता है cos x दिया हुआ है -1/2, तो रिमेनिंग थर्ड में है, थर्ड में ही है। आपको मैंने अभी जैसा बताया था कि ये सब क्या है, ये स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्वाड्रेंट्स है। थर्ड क्वाड्रेंट्स में बताना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको थर्ड में बताना है कि ये क्या होगा, जबकि एक दिया हुआ है। तो चलिए बहुत अच्छी बात, हम लोग निकाल लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करने के पहले आपको ये देखिए, यहाँ दिया है cos x इक्वल टू -1/2, बहुत सही। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक फार्मूला आपको लिखाया होगा हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिल्कुल राइट। अब अगर कॉस की वैल्यू दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये स्टूडेंट्स हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो 1 रहेगा, लेकिन ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, लेकिन यहाँ आने पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये देखिए आप इसको लिखेंगे भाई तो ये 1/4 ही तो होगा प्लस में, लेकिन इसको हम इधर ले गए तो माइनस में होगा। अब देखिए इसका अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 4 1, ये क्या हो जाएगा, वो 4 1 जा 4 -1 इक्वल टू आया 3/4, बिल्कुल सही। अगर हम इसको लिखते हैं साइन थीटा तो ये अंडर रूट में 3/4 आएगा, बिल्कुल सही। अगर ये अंडर रूट में आएगा तो इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 3/रूट में 2, अंडर रूट 3/2, क्योंकि रूट 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, 4 का निकल गया 2 हो गया। स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये देखना है, यहाँ देखिए 2 साइन आ रहा, प्लस माइनस, यही आपको ध्यान देना है, यही आपको, ये बॉर्डर है, ये डेंजरस बॉर्डर है, यही आपको दुश्मन के लिए बम गिराना है। ये प्लस माइनस ये क्यों दिया है भाई, ये दिया है थर्ड क्वाड्रेंट्स में, तो थर्ड क्वाड्रेंट्स के लिए साइन के लिए क्या होगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट साइन का क्या होता है, हमने AST, केवल tan और cot का ही पॉजिटिव होता है, बाकी साइन का क्या होता है, निगेटिव। तो लीजिए निगेटिव, तो आइए ले लेते हैं इसको, यानी तो साइन का जो होगा, साइन, अब यहाँ पे x था तो आपको x रख लेना है, मैंने थीटा रख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप x रख लेना, ठीक है, x ही रखिए क्योंकि x दिया हुआ है उसमें। तो यहाँ पे अगर x है तो अब साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 माइनस में, ठीक है, यानी ये एक वैल्यू ये आ गई। चलिए बहुत सही स्टूडेंट्स, कॉस की आ गई तो सेक की भी तो आ जाएगी। सेक इक्वल टू क्या होगा, इसी का पलट जाएगा, -2/1, 1 लिखिए या मत लिखिए, 1 2 और 1 3। चलिए साइन का अगर है तो कोसेक हम निकाल सकते हैं, कोसेक x इक्वल टू होगा, इसी को पलट दीजिए, -2/√3, बिल्कुल सही। अब देखिए 1 2 3 4 ये भी वैल्यू आ गई। अब देखिए बचा क्या, tan और cot। स्टूडेंट्स अब जरा ये बताइए मैं कहाँ कर दूँ, जल्दी से प्लीज़ नोट कर लीजिए इसे आप लोग। स्टूडेंट्स मैं यहाँ कर देता हूँ, आपको एक फार्मूला पता होगा, tan x इक्वल टू क्या होगा, sin x/cos x, बहुत सही। अब sin x की बेटा आपने निकाल लिया है √3/2 माइनस में, √3/2, और इसकी माइनस में cos की क्या दिया है, -1/2। तो देखिए माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया, तो क्या है इसकी वैल्यू, √3,
बिल्कुल सही। tan x की वैल्यू आई √3, तो cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई मेरे 1/√3। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जल्दी से इसे सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए sin x इक्वल टू दिया है 3/5, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट्स। बहुत आसान है। तो देखिए बहुत आसान है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, जैसे पहले किया आपने। तो देखिए अगर ये sin x दिया हुआ है तो एक तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ कोसेक x इक्वल टू इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, एक निकल गया। इसके बाद स्टूडेंट्स वही आइडेंटिटी लगाना है, साइन स्क्वायर क्या x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू दिया है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर x अगर हम लिखते हैं तो 1, ये 3/5 का क्या हो जाएगा 9/25 प्लस में, लेकिन ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9/25। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या एलसीएम लेंगे 25 का 1 में 25 माइनस ये 25 से कट गया 9, तो ये 25 में से 9 मर जाएगा तो कितना बचेगा 16/25। भाई 25 में से 9 मर गया, कितना बचा 16। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा ये हम लिखें cos x इक्वल टू तो √16/25, देन आफ्टर वी विल फाउंड टू द स्क्वायर रूट, देन प्लस माइनस 4/5। बट अब आपको बॉर्डर आ गया, डेंजरस बॉर्डर। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये प्लस माइनस दोनों आया, बट विच वैल्यू शुड बी टेक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप कॉस का देखना है, कॉस का सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है माइनस होता है, सिंपल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसका ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकंड में तो यस आया, एस का मतलब साइन और कोसेक का पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो मार दीजिए गोली, क्या आ जाएगा यानी कॉस एक्स का कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/5। वेरी गुड, एक ये आ गया। तो सेक का क्या हो जाएगा भाई, बहुत अच्छी बात, सेक x इक्वल टू -5/4 आ गया। वेरी गुड, ये भी वैल्यू आ गई। बची किसकी, tan और cot की। चलिए यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो वही घिसा पिटा आपका फार्मूला, tan x इक्वल टू sin/cos। तो चलिए वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या करना है, अब तो आपको पता हो गया। तो साइन की वैल्यू क्या दिया भाई, दिया हुआ है 3/5, बहुत अच्छी बात। कॉस की वैल्यू आपने निकाल लिया -4/5, -4/5, 5 से 5 कट गया जी, क्या बचा जी -3/4। ये -3/4 किसकी आई वैल्यू, tan की, tan x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपको cot x निकालना है, तो cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3, ये आपकी वैल्यू आ गई। देखिए स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, जल्दी से हम लोग और देख लेते हैं। cot x इक्वल टू 3/4, x इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, cot x की वैल्यू दिया है तो tan के निकाल सकते हैं, tan x इक्वल टू 3/4। लेकिन एक आइडेंटिटी हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। ये देखिए cot की वैल्यू रख दिया, रखने के बाद 1 प्लस ये 3/4 का अगर स्क्वायर करेंगे 9/16 कोसेक स्क्वायर x। इसको अगर 16 1 जा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/16। यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा +-5/4। ये कोसेक x की वैल्यू आ गई +-4। लेकिन ये देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट्स में है, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, कोसेक x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट्स में निगेटिव होती है। तो हमने ले लिया कोसेक x बराबर -5/4, साइन की वैल्यू जस्ट अपोजिट -4/5। स्टूडेंट्स
3 वैल्यूज आ गई हैं, एक ये दिया था 4, लेकिन हमें 2 और निकालनी है। किसकी? कॉस और सेक की। आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू हमने रख दिया 4/5। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 16/25 इधर आके माइनस हो गया। माइनस होने के बाद इसको हमने सॉल्व किया, आ गया कॉस एक्स अंडर रूट 9/25। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे प्लस माइनस 3/5, लेकिन ये प्लस माइनस फिर यहाँ आया। अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, तो हमने निगेटिव ले लिया, और सेक की वैल्यू इसी का अपोजिट, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो सेकंड टाइप्स का क्वेश्चन है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, उसे आप लोग खुद वैसे कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा स्टार्ट होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपकी वैल्यू दी है 765 डिग्री, कोसेक माइनस 1410 डिग्री, tan 19π/3 डिग्री रेडियन में दिया हुआ है। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको पता है इन सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने आपको 5 टेबल्स वीडियो में बताया है। जो ना देखे हैं उसको देख लीजिएगा। तो उसी की हेल्प से ये सारी वैल्यू हमें फाइंड करना, लेकिन आपको मैं बहुत ही इजी मेथड से आपको इसको बताने जा रहा हूँ, उसे ज़रा आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, और जैसे हम लोग जो टेबल सभी 5 पढ़े थे वो सारी टेबल का यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन मैं आपको बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल था, और ये कोऑर्डिनेट्स 1st, 2nd, 3rd, 4th, मान लीजिए 765 डिग्री है। कोई एटम यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से जैसे मूव करता है तो ये क्या करता है, ये देखिए यहाँ से मूव करना चालू किया, ये मूव करते 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 यहाँ तक फिर से आ गया, तो ये क्या हो गया, 360 बना लिया। लेकिन ये फिर यहाँ से मूव करते करते, यहाँ से जैसे ये मूव किया, फिर इसके बाद मूव करते करते क्या हुआ, ये फिर 360 ये भी बना लिया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 720 डिग्री। लेकिन फिर ये, अब इसको मैं इसी को दूसरे तरीके से आपको मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ से मूव किया, आपको यहाँ पहुँचा, कितना होगा 360, फिर ये मूव किया यहाँ से यहाँ तक, फिर आया, आपका कितना हो गया 720 डिग्री। लेकिन ये 765 है, तो इसका मतलब थोड़ा सा और जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री यहाँ आया, मीन्स ये टोटल, फिर यहाँ टोटल अगर मेजर करेंगे 765 डिग्री हो गया। मीन्स ये किस क्वाड्रेंट्स में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आप अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 360 का 2 राउंड लगाया, 45 आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दीजिए 360 2 × 360 + 45, या आपको डिवाइड करके दिखा दीजिए, दोनों तरीका आपका सही होगा। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, केवल आपको ये देखना है कि ये मोर देन 365 है, 360 से इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना 765, 2 बार जाएगा 720, आया 45 डिग्री रिमाइंडर। तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, क्या 2 × 360 डिग्री + 45 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ साइन था, साइन लगा दीजिए, सिंपल। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब ये 2 बार 360 डिग्री राउंड कर लिया तो उससे कोई मतलब तो है नहीं, फिर वहीं आके रेस्ट पोजीशन में हो गए। तो आपको क्या करना, केवल लिखना यहाँ 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू बच्चा जानता है 1/√2, दैट्स ऑल, हो गया सॉल्व। ओके, केवल आपको इसमें डिवाइड करके आपको लिखना है। ये डिवाइड आप रफ कॉपी में करेंगे, इसमें नहीं। ओके, चाहे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड स्टूडेंट्स, 7 नंबर क्वेश्चन, -1410 1410 डिग्री कैसे निकालोगे भाई, बहुत बड़ी वैल्यू। सबसे पहले आपको देखना है, ये माइनस थीटा है, माइनस थीटा 4 क्वाड्रेंट्स में आता है। जब -4 क्वाड्रेंट्स में आएगा माइनस थीटा, तो कोसेक की वैल्यू उसमें क्या होगी, निगेटिव, तो इसलिए मैंने यहाँ निगेटिव लिख दिया।
अब ये 1410 को 300 से डिवाइड करके आएगा 3 इंटू 360 प्लस 330 रिमाइंडर में लिख दिया मैंने। अब इसके बाद अब ये देखिए, इसको 3 चक्कर लगा दिया, राउंड लगा दिया, तो इससे तो छोड़ देंगे, केवल लिखेंगे 330 डिग्री। अब 330 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30 डिग्री, इट इज़ प्रेजेंट इनटू द 4 क्वाड्रेंट्स आल्सो। ये भी 4 क्वाड्रेंट्स में होगा क्योंकि 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है। तो अब ये इसको अगर हम लिखें तो क्या, सबसे पहले ये किस क्वाड्रेंट्स में आएगा, फोर्थ में कोसेक की वैल्यू नेगेटिव, इसलिए ये माइनस यहाँ, ये माइनस कोसेक 30 लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ 30 लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 की वैल्यू बच्चा जानता है 2 होता है भाई, तो लिख दिया 2, दैट इज योर आंसर। थर्ड देखिए, डिग्री में दिया हुआ है 10 19/3 पाई, पाई की वैल्यू 180 रख दिया। अब डिग्री में हम चेंज करने के लिए तो ये क्या 180, इसको डिवाइड कर दिया 60 से 19 में मल्टीप्लाई कर दिया 1140 आया। स्टूडेंट्स इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, मीन्स 360 से डिवाइड, यानी इसको लिख सकते हैं 10 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये भी 3 इंटू 1080 प्लस 60 रिमाइंडर बचेगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा आप। जब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये 3 राउंड कंप्लीट कर लिया है तो इसको तो हम छोड़ देंगे ना, 10 क्या लिखेंगे, 60 तो लिखेंगे, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3, दैट इज़ योर आंसर। हो गया, क्या प्रॉब्लम थी। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन और है। वैसे तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ये देखिए साइन -11 पाई/3, तो रेडियन में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस दिया है तो सबसे पहले -θ 4th क्वाड्रेंट्स में, 4th में साइन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव बाहर ले लीजिए, साइन अब यहाँ 11/3 पाई है, रेडियन में, तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको अगर काट देंगे तो ये क्या आएगा 60 से अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन 660 डिग्री। बहुत सही। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 360 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आएगा माइनस साइन 1 इंटू 360 प्लस कितना आएगा 300 आएगा, क्योंकि 300 और 360 प्लस करेंगे तभी 660 आएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक कंप्लीट राउंड लगा लिए, इसको छोड़ देंगे, केवल लिखेंगे माइनस साइन 300। अब ये देखिए, ये 300 को लिख सकते हैं क्या, 360 माइनस 300 डिग्री। स्टूडेंट दिस इज प्रेजेंट इनटू द क्वाड्रेंट्स नंबर 4, 4th में होगा, क्योंकि 270 से ज़्यादा है। जब ये 4 क्वाड्रेंट्स में होगा तो साइन की वैल्यू किस में होती है, निगेटिव में होती है। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं, ये माइनस साइन आपका ऐसे रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, ये साइन 300, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 60 होगा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ से 60 माइनस करेंगे तभी तो आएगा, ये 360 माइनस 60 डिग्री होगा, यानी 360 में से अगर 60 माइनस करेंगे तभी 300 आएगा। तो ये वैल्यू अब क्या होगी, ये वैल्यू 4th क्वाड्रेंट्स में होगा, 4 क्वाड्रेंट्स में ये क्या होगा स्टूडेंट्स, निगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, निगेटिव साइन क्या 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है, √3/2, और आपको भी पता है। ठीक, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर हम लोग इसे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे देखिए कॉट, अब यहाँ कॉट 4th क्वाड्रेंट्स में ASTC, कॉस और सेक की पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव,
तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ निगेटिव लिखिए, कॉट फटाक से लिखिए 15/4, पाई की वैल्यू रेडियन में है, रेडियन में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस माइनस रहेगा, कॉट जब इसको काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 45 का 15 में प्लस इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 675 डिग्री। बहुत सही आप लोगों ने सोचा। अब ये हो जाएगा कॉट। अब 365 से इसको डिवाइड करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 1 × 360 प्लस क्या आ जाएगा 350। अब देखिए ये माइनस आपका बाहर था, माइनस बाहर लिख लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, कॉट 315 डिग्री। लेकिन इस 315 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए, 360 माइनस 3 कितना, 360 कितना 45, तभी तो आएगा भाई, 360 माइनस 45 तभी 315 आया। अब इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ लिख लीजिएगा वो स्टेप जो हमने डायरेक्ट लिख दिया, कॉट 315 डिग्री, ठीक, उसी को हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद ये बताइए कॉट 360 माइनस 45 किस क्वाड्रेंट्स में आएगा, चौथे में इसकी वैल्यू निगेटिव, तो ये निगेटिव आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, एक निगेटिव पहले से और अब अंदर भी आ जाएगा, यानी माइनस कॉट 45, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, माइनस कॉट माइनस माइनस प्लस कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी भाई, क्या होगी 1, दैट इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को लाइक करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप नेक्स्ट चैप्टर चाहते हैं या कुछ और आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। जैसे मैं आपको फ्यूल देता हूँ, आप भी एक फ्यूल हमें देने की ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके 12th क्लास में भी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे आपके बोर्ड में ये करना है आपको सॉल्व, इसके सारे ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।